So, good afternoon, student. Today we study about blepharitis. Blepharitis is a topic of ophthalmology and ophthalmic nursing. इसके पहले हमने जितनी भी अपनी नर्सिंग में वो जो पेशेंट को ब्रेस्ट के डिसऑर्डर्स थे वो पढ़े, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर थे वो पढ़े, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बेलेफ्राइटिस। सो लेट्स स्टार्ट. So here, what is blepharitis? Blepharitis, it is a chronic bilateral inflammatory reaction of the eyelid. ठीक है, मार्जिन्स पे होता है blepharitis में. एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है eyelids का, ठीक है। और फिर इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर तरह के एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, एसोसिएटेड विद अंडरलाइनिंग स्किन कंडीशन और इन्फेक्शन की वजह से होता है। सिम्टम्स इसके होते हैं रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग और क्रस्टिंग ऑफ द आईलिड्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ बेलेफ्राइटिस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेलेफ्राइटिस है ना। यहाँ पे क्या बताया गया, एंटीरियर बेलेफ्राइटिस अफेक्ट द आउटसाइड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द आईलिड नियर द आईलैशेस, आईलैशेस के सामने की तरफ एंटीरियर साइड में होता है, ठीक है। पोस्टीरियर बेलेफ्राइटिस होता है इनर पार्ट में आई के, है ना, आईलिड्स के क्लोजर में, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड बेलेफ्राइटिस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्म। यहाँ पे मिक्स्ड जो बेलेफ्राइटिस है वो क्या बोलते हैं, सामने और पीछे की दोनों ही तरफ में होता है, राइट। यहाँ पे फिर आता है कॉजेज ऑफ बेलेफ्राइटिस। कॉजेज क्या क्या होंगे, कॉमन कॉजेज होंगे जैसे कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ठीक है, माइबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन एंड स्किन कंडीशन लाइक रोक्रेसा, ठीक है। फिर पुअर आईलिड हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तब होता है। एलर्जीज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलप द बेलेफ्राइटिस एज वेल एज इंडिविजुअल जो है उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, ड्राई आई सिंड्रोम है, सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशन है जो हाई रिस्क में है, उस कंडीशन में भी बेलेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ बेलेफ्राइटिस। तो यहाँ पे डायग्नोसिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन कम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन। एक जितना अच्छा आई एग्जामिनेशन होगा वो उतने अच्छे तरीके से डायग्नोसिस कर पाएंगे, ठीक है। आई केयर प्रोफेशनल ही करेगा इसको, स्पेशलाइज्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ग्लैंड जो होती है उसमें इवेल्युएशन करना है, टीयर फिल्म्स हो रही है कि नहीं एनालिसिस करना है और कंडक्ट करके देखना है टीयर फिल्म्स को लगा कर कि ताकि वहाँ पे टीयरिंग हो रही है कि नहीं, है ना, या आंसू आ रहे हैं। इन सम केसेस अ स्किन बायोप्सी एंड और कल्चर मे बी नेसेसरी टू रूल आउट अंडरलाइनिंग इन्फेक्शन। इनकी कुछ केसेस में स्किन की बायोप्सी करना है, कल्चरल टेस्ट करना है जो कि नेसेसरी होगा, है ना, स्किन के अंडरलाइनिंग इन्फेक्शन के थ्रू। उसके बाद treatment options for blepharitis is treatment often involve a combination of a underlying eyelid hygiene practice, warm compression देना है, eyelids यहाँ पे लिड स्क्रब करना है ना, वार्म कंप्रेशन देते हुए, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरियाज का ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ हो रहे थे, देखो जिस तरह ये देखो आपको मैं बताती हूँ, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये आई लैशेस है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेडनेस हो रही है, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है। नॉर्मल साइड में कुछ नहीं है, आप ये बेलेफ्राइटिस वाली साइड में आईलिड में स्वेलन हो रही है, ओके, बैक्टीरियल की ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण इरिटेशन हो रही है एज वेल एज आई रेड आइज हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन कैसे कौन कौन से देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ऑइंटमेंट देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है, आई ड्रॉप्स देंगे, मे बी रिकमेंडेड, ओके। इन सीवियर केसेस इसके जो प्रोसीजर है मेलानोमा ग्लैंड एक्सप्रेशंस, ये सारे क्या होंगे, एक्सप्रेशंस और इंटेंस पल्स्ड लाइट थेरेपी मे बी
कंसिडर्ड, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या माना जाएगा, यहाँ पे पोल्स मतलब जो लाइट थेरेपी उसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा और ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड बेलेफ्राइटिस। यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उससे रिलेटेड, अनट्रीटेड बेलेफ्राइटिस से वही होगा। तो यहाँ पे क्रॉनिक बेलेफ्राइटिस कैन बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन सच एज ड्राई आई सिंड्रोम, ठीक है, स्टाई, कॉर्नियल डैमेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे जो स्टाई है, स्टाई क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है आई के अंदर का, ठीक है। स्टाई मैं आपको बताऊंगी, जैसे गोहरी हो जाती है ना आई में, थोड़ा सा पिंपल जैसा हो जाता है, उसको स्टाई बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद कोई भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है, कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, कॉर्निया डैमेज हो सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। फिर रिकरेंट इन्फ्लामेशन हो रहा है, जल्दी जल्दी मतलब थोड़ी देर में ही मतलब हील हो गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर हो गया, फिर हील हो गया, फिर हो गया, तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। स्कारिंग डिस्टोरेशन हो सकता है, आईलिड मार्जिन्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सीवियर केसेस में विजन लॉस हो सकता है परमानेंटली, changes to the eyelids can occur in the if the left untreated. Okay, after that preventive measures क्या होंगे बेलेफ्राइटिस के, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, गुड हाइजीन मेंटेन करना है आईलिड्स का, ठीक है, रेगुलरली क्लीनिंग करना है आईलिड्स को और आईलैशेस को, क्रूशियल है बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स फॉलो करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बेलेफ्राइटिस क्या हो रहा है, प्रिवेंट करने के यही सारे सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग रबिंग और टचिंग द आईज एक्सेसिवली कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। यहाँ पे अवॉइड करना है रबिंग, टचिंग आईज को, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क बढ़ जाता है ना, इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। फिर आता है मैनेजिंग underlying skin condition or allergies with guidance and health provider can also to be beneficial। यहाँ पे क्या है, स्किन कंडीशन के हिसाब से, एलर्जीज के हिसाब से गाइड करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन ऑल्सो बी beneficials। Okay, after that we have come to the lifestyle changes to manage the blepharitis। Okay, तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग आर्टिफिशियल टियो और लिब्रिकेटिंग जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो, और उसके बाद आता है इट कैन हेल्प टू एलिवेट द ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद बेलेफ्राइटिस। इसमें जो भी ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में ये बेलेफ्राइटिस को यूज़ करना। उसके बाद वियरिंग सन ग्लासेस आउटडोर टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम यूवी रेडिएशन। हमें हमेशा सन ग्लासेस पहनना है और ताकि यूवी रेडिएशन से हम प्रिवेंट हो सके। एंड एनवायरमेंटल इरिटेशंस इज रिकमेंडेड, है ना। यहाँ पे एनवायरमेंटल इरिटेशंस जो भी हो रहे हैं वो भी रिकमेंडेड होंगे। उसके बाद फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट रिच इन omega-3 फैटी एसिड्स एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड कैन हेल्प द ओवरऑल आई हेल्थ एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। ये सारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा और ये सारे और जितने भी फैटी एसिड्स लेनी है omega-3 वगैरह उसको भी लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मेडिकल अटेंशन कब सीख करना है। इफ सिम्टम्स ऑफ बेलेफ्राइटिस परसिस्ट और वर्सन डिस्पाइट होम रेमेडीज। ये क्या क्या रहते हैं, होम रेमेडीज लेती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट एन आई केयर स्पेशलिस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई केयर स्पेशलिस्ट के पास जाओ और वो जितनी भी रेमेडीज़ बताता है ना, मतलब होम रेमेडीज़ अगर यूज़ करोगे तो बहुत वर्स केस कर देगा, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आई केयर स्पेशलिस्ट का। उसके बाद आता है सडन चेंजेस इन विजन, परसिस्टेंट आई पेन और द डेवलपमेंटल ऑफ न्यू सिम्टम्स शुड प्रॉम्प्ट द इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। कोई भी ऐसे सडन चेंजेस हो या विजन चेंजेस हो या कोई भी ऐसे सिम्टम्स में मतलब कोई भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन वहाँ पे सीख करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज रेगुलरली आई एग्जाम एंड for examination and follow up appointments। okay, so यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या इसेंशियल रोल प्ले करते हैं टू मैनेज द बेलेफ्राइटिस, ओके, एंड प्रिवेंट द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें
मेडिकल अटेंशन के साथ देखनी पड़ती है. ओके, next is conclusion. Conclusion of blepharitis is a common eyelid condition that is required to ongoing management and care to the preventing complication. Okay, so यहाँ पे जितने भी आईलिड के कंडीशन है वहाँ पे मेडिकल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेंटेन गुड आईलिड हाइजीन करना है. उसके बाद ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन जैसे कि मेडिकल अटेंशन इंडिविजुअल विथ ब्लेफराइटिस कैन इफेक्टिवली मैनेज देयर कंडीशन. ओके, उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आता है कोलैबोरेटिंग विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड एडवाइजिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स देखने हैं. ओके, और इम्प्रूव करना है सिम्टम्स और सपोर्ट करना है. ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो हेल्थ है आईलिड्स की उसको रिगार्डिंग. ओके, so that's it for today. It is a first part of blepharitis. Next we study about the infection and inflammation condition के क्या स्टाई के बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है, जितने भी अभी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन पढ़ रहे हैं वो हम एक के बाद एक ऐसे पार्ट्स में डिवीजन करके पढ़ेंगे. अभी हमने blepharitis कंप्लीट किया है, उसके बाद हम स्टाई कंप्लीट करेंगे. ओके, so thank you class. If you have any doubt, please do let me know in the comment section or as well as in the group. Thank you.